बिहार में 10 सालों के बाद शराबबंदी चालू होने जा रही है। ये खबर पिछले एक महीने से बिहार में खूब चल रहा है। तमाम अलग अलग न्यूज़पेपर उठा लीजिए या फिर अलग अलग विश्लेषक इसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वजह है कि बिहार में इस बार राजस्व की कमी हो गई है। तो क्या बिहार के 10 सालों बाद शराबबंदी पर समीक्षा होगी? क्या गुजरात मॉडल लागू होगा? आइए इस खबर पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ी बहस शुरू हो गई है। शराबबंदी के करीब 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब देश की एक बड़ी आर्थिक रिसर्च संस्था NCAER ने बिहार सरकार को शराबबंदी खत्म करने की सलाह दी है। NCAER का कहना है कि शराबबंदी अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं रही है और बिहार की तेज आर्थिक तरक्की के लिए शराब पर दोबारा एक्साइज ड्यूटी लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पूरी खत्म करने की बजाय गुजरात मॉडल लागू करने की बात की है, यानी परमिट के आधार पर शराब की बिक्री की व्यवस्था। तो सीधा सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या सरकार NCAER की रिपोर्ट मानेगी? और क्या बिहार की तेज तरक्की के लिए शराबबंदी हटाना जरूरी है? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं NCAER ने क्या कहा है। मशहूर टेक्नोक्रेट नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता वाली NCAER की ओर से बिहार के विकास को लेकर पेश किए गए रिसर्च पेपर में कहा गया कि राज्य के तेज आर्थिक विकास के लिए शराबबंदी जैसे कानून को खत्म करने और शराब पर दोबारा एक्साइज ड्यूटी लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक देश की आबादी का 9% से ज़्यादा हिस्सा है और 2026 में राज्य की आबादी करीब 13 करोड़ 20 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2047 की बात 20 में की गई है और कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसके लिए राज्य को बड़े पैमाने पर राजस्व की जरूरत होगी। अब सवाल यह है कि बिहार सरकार पैसा जुटाती कहां से है। मुख्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं पर कर टैक्स लेकर टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क और भू राजस्व से। NCAER का तर्क है कि टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से अब बहुत ज़्यादा अतिरिक्त कमाई की गुंजाइश नहीं बच रही है। वहीं बिहार में जमीन लगातार छोटे छोटे हिस्सों में बंट रहा है। राज्य के करीब 99% परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन और करीब 95% परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे में NCAER का कहना है कि राज्य की कमाई बढ़ाने का बड़ा माध्यम वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स हो सकता है और इसके लिए शराबबंदी हटाकर शराब पर एक्साइज ड्यूटी दोबारा लागू किया जा सकता है। NCAER ने शराबबंदी के सामाजिक प्रभाव पर भी सवाल उठाए। NCAER की जो रिपोर्ट है इसमें यह कहा जा रहा है कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और अब 10 साल हो गए हैं। इसके पीछे शराबबंदी लागू करने के पीछे क्या वजह थी? नीतीश कुमार जब थे उस समय घरेलू हिंसा कम करना एक प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े में अपेक्षित कमी नहीं आई है। हालांकि इस दावे पर अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद भी है। पटना यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री अविरल पांडे हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी को सिर्फ सरकार की कमाई के जरिए से देखना ठीक नहीं होगा। उनके मुताबिक NFHS के आंकड़ों में शराब पीने वाले पुरुषों का अनुपात NFHS 4 में 28.9% को घटाकर NFHS 5 में 17% और 6 में करीब 16.5% हुआ है। उनका तर्क है कि शराब की खपत में आई कमी का महिलाओं की सुरक्षा और परिवार के कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी देखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या भी है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब तस्करी और जहरीली शराब का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यानी शराब की बिक्री बंद तो हुई या फिर नहीं हुई, इस पर भी बहस अपनी जगह है। लेकिन इतना जरूर है कि अवैध शराब का नेटवर्क बिहार में लगातार सरकार के लिए चुनौती बना है। अब बात करते हैं पैसे की। शराबबंदी से पहले एक्साइज ड्यूटी बिहार सरकार की कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। जो NCAER के रिपोर्ट है उसके अनुसार शराबबंदी से पहले 3 वर्षों में एक्साइज से राज्य की कुल कमाई का
करीब 14% हिस्सा आता था। शराबबंदी लागू होने के बाद यह राजस्व बंद हो गया। इसके साथ ही शराब की तस्करी रोकने, निगरानी करने और कानून लागू करने पर सरकार का खर्च भी बढ़ा। इसी आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए शराबबंदी खत्म करने की मांग तेज हो रही है। जुलाई में ब्रेवेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी। BAI ने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब खत्म नहीं हुई है, बल्कि शराब सरकार के नियंत्रण से बाहर चली गई है। संस्था ने करीब 10 वर्षों में बिहार को करीब 60,000 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान भी बताया। साथ ही होटल, पर्यटन, लॉजिस्टिक, परिवहन और इससे जुड़े दूसरे कारोबार पर भी असर पड़ने की बात कही। लेकिन क्या सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए? यहीं पर बहस और गंभीर होती है, जिसमें अर्थशास्त्री डॉक्टर शांतनु का कहना है कि बिहार के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए अभी शराबबंदी हटाना उचित नहीं है। उनका कहना है कि अपराध का कारण सिर्फ शराब नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। यानी एक तरफ अर्थशास्त्र कहता है कि शराब से राजस्व मिल सकता है, दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि शराबबंदी के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी की सरकार NCAER की रिपोर्ट मानेगी? क्या उनकी सिफारिश मानी जाएगी? फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि सम्राट चौधरी कई मौके पर साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के इस ऐतिहासिक फैसले को बदला नहीं जाएगा। 10 अगस्त को मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है और सरकार अपने रुख पर कायम है। वहीं अगर बातचीत करें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की या फिर चिराग पासवान की, इन लोगों का तर्क अलग है। दरअसल शराबबंदी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये बिहार की राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार ने जब 2016 में शराबबंदी लागू की थी, इसके बाद महिलाओं के बीच उनकी राजनीति पकड़ मजबूत हुई थी और ये कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार 2016 से अब तक जो बिहार के कुर्सी पर काबिज रहे, उनमें महिलाओं कि वोट बैंक का एक बहुत बड़ा असर है। आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 130 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा मतदान किया है। इनमें 114 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। 2020 में भी 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। इनमें 92 सीट एनडीए के खाते में गई और यही वजह है कि शराबबंदी को हटाने सिर्फ एक कानून बदले का फैसला नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा असर जो है राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब बात उन नेताओं की करते हैं जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में बिहार में पूर्ण शराबबंदी खत्म कर गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि परमिट के आधार पर शराब बिक्री की व्यवस्था हो सकती है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी भी यही कह चुके हैं कि शराबबंदी का कोई खास असर नहीं है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को मजाक बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार में हजारों करोड़ों रुपए का अवैध शराब कारोबार खड़ा हो गया है। वहीं चिराग पासवान ने भी जहरीली शराब कांड के बाद कहा था कि शराबबंदी की सोच सही हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर चल रहे अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी कानून की व्यापक समीक्षा की मांग की है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। संसदीय कार्य मंत्री चौधरी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून समीक्षा करना चाहिए। फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, कानूनी प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। और अब एक दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पर 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव में जनसुराज को करीब 3% वोट मिले और पार्टी लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो अब क्या जो NCER की रिपोर्ट है, बिहार की तेज आर्थिक तरक्की के लिए शराबबंदी खत्म करके एक्साइज ड्यूटी दोबारा लागू करने पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग कहता है कि सिर्फ राजस्व के लिए शराबबंदी हटाना सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में बिहार में शराबबंदी कानून हटना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।